नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानस प्रेम भयो बेकुंठी पंक्ति के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है उस्मान, जायसी, रविदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मानस प्रेम भयो बेकुंठी पंक्ति के रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा अगला प्रश्न है, बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके कहने पर की। आपके पास ऑप्शंस में है मीराबाई, रहीमदास, रामानंद या रसखान। तो इसका सही उत्तर होगा बरवे रामायण, जो कि तुलसीदास जी की रचना है, किसके कहने पर की थी इन्होंने, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रहीमदास जी के कहने पर की थी इन्होंने ये रचना। हमारा अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है। आपके पास ऑप्शंस में है सोरो, राजापुर, सुकरखेत, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, सोरो एटा जिला। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, रामनरेश त्रिपाठी जी के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है वो सोरो माना जाता है, जो कि एटा जिले में स्थित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश या अध्याय हैं। ठीक है, प्रकाश भी बोला जाता है और कहीं कहीं आपको अध्याय शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बताइए, आपके पास ऑप्शंस में है 38, 45, 39 या 47। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। बिल्कुल सही। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास जी की रचना है 1601 ईस्वी की। अब आपने बताना है कि इसमें कुल कितने प्रकाश हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 39 अध्याय हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शंस में है उपासना बावनी, राम भजन मंजरी, अष्टयाम या ध्यान मंजरी। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि राम काव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है इनमें से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अष्टयाम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 5वें सिख गुरु कौन थे। आपके पास ऑप्शंस में है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए सिखों के 5वें गुरु कौन थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी या अनेकार्थ माला। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको बताना है कि नंददास जी की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है। ऑप्शंस में है अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी या अनेकार्थ माला। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अनेकार्थी मंजरी जो इनकी रचना है इसे पर्यायवाची कोश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है।
आपके पास ऑप्शंस में है राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, ध्रुवदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हितजू को मंगल और द्वादश यश के रचयिता कौन है? ये आपके पास 2 रचनाएं दी गई है, एक है हितजू को मंगल और दूसरी रचना है द्वादश यश। इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास या नंद दास। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ये दोनों रचनाएं किसकी है? चतुर्भुज दास जी की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप व शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? आपके पास यहाँ पे कुछ अष्ट कवियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भक्त कवि जो है वो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी या कुंभन दास। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं, तो किसके शिष्य थे? विठलनाथ के शिष्य थे। बिल्कुल सही। किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे गोविंद स्वामी जी। बाकी जो ये तीनों कवि दिए गए हैं परमानंद दास, सूरदास और कुंभन दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति किस कवि की है? आपके पास ऑप्शंस में है रहीमदास, नाभादास, तुलसीदास या नंददास। तो इसका सही उत्तर होगा, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, रहीमदास जी की पंक्ति है ये। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है राय देवी प्रसाद पौन, लाला भगवान देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सत्यनारायण कवि रत्न। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है ब्रह्मदूत। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शंस में है पुष्टि मार्ग रहस्य, अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य या आनंद भाष्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए वल्लभाचार्य जी का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अणुभाष्य वल्लभाचार्य जी का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? आपके पास ऑप्शंस में है बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड या सुंदर कांड। तो इसका सही उत्तर होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, अयोध्या कांड में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? आपके पास ऑप्शंस में है अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन, अवतार में विश्वास या जाति प्रथा निषेध। तो इसका सही उत्तर होगा,
आपको बताना है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है इनमें से। अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन, अवतार में विश्वास या जाति प्रथा निषेध। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अहंकार का त्याग भक्तिकालीन काव्य परंपरा की जो है वो विशेषता मानी जा सकती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है। आपके पास ऑप्शंस में है सूरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि सूरदास जी की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ मानी जाती है। उपालंभ का अर्थ क्या होता है, बता सकता है कोई? बिल्कुल सही, उपालंभ का अर्थ होता है उलाहना। ठीक है, उलाहना मतलब किसी, हाँ, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने से संबंधित होता है, उसे हम उलाहना कहते हैं। तो आपको बताना है कि सूरदास जी की वह रचना कौन सी है इनमें से। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वह रचना कौन सी है? भ्रमर गीत। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है वल्लभाचार्य, वेणी माधव दास, नाभादास या नामदेव। तो इसका सही उत्तर होगा। साथियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, ताकि हम जो अपने प्रश्न का लेवल है वो उस हिसाब से रख सकें। ठीक है, प्लीज सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है, किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है वेणी माधवदास जी। और आपने इस प्रश्न के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वेणी माधवदास है यह किसके शिष्य थे? बताइए, उनके गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही, ये जो है वो तुलसीदास जी के शिष्य थे। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।